हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विभूति यादव हूँ और आज हम गाजर के बारे में जानेंगे क्योंकि गाजर आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न में है। सर्दियों के अंदर सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हलवे के फॉर्म में, अचार के फॉर्म में, मुरब्बे के फॉर्म में, पाक के फॉर्म में। तो इसके मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, पर पहले इसके प्लांट के बारे में जान लेते हैं। तो इसको बोलते हैं डॉकस कैरोटा। इसका बोटानिकल नेम है, एपिएसिए फैमिली से है। गाजर हिंदी में बोला जाता है इसको। और इसका जो प्लांट है वो 30 से 120 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट होते हैं और इसके जो फल होते हैं करीब 4 मिलीमीटर लंबे। और इसका जो मूल होता है दैट मीन्स इसका जो रूट है जिसको हम कंज्यूम करते हैं वो 5 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है तो इसमें तेल होता है, फैट होता है, मतलब मिरिस्टिक होता है, लिनोलेक होता है, कैपेरिक होता है, लॉरिक होता है, बीटा सीटोस्टेरॉल होता है। गाजर के बीज में तेल में कैरोटॉल होता है, एपिजेनिन होता है, नोपिनिन होता है, सेबिनिन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। गाजर के मूल मतलब जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, रूट में बीटा एंड गामा बीसाबोलिन होता है और टर्बिनोलिन होता है, सेबिनिन होता है, लिमोनिन पाया जाता है। इसके जो औषधीय गुण हैं वो ये है कि ये मधुर है, ये मीठी होती है, कभी कभी कड़वी भी होती है। ये थोड़ी गर्म है, अग्निदीपन मतलब ये आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेगी। हल्की भी है और इसको कफ और वात को कम करने वाले डिसऑर्डर्स में लिया जाता है। जो दूसरा एक मत है उसके अनुसार गाजर मीठी है, रुचिकारक है और ये अफारा कम करती है। ये जो आपके बॉडी में कृमि होते हैं, मतलब वॉर्म्स होते हैं, उनको भी कम करती है। और जो जंगली गाजर होती है वो थोड़ी सी मीठी भी नहीं होती है और कड़वी भी नहीं, थोड़ी चरपरी सी होती है और रुचिकारक भी होती है और जो आपकी बर्निंग सेंसेशन है या दमा या हिचकी में लाभकारक होती है। इसके बीजों का एथेनॉलिक जो सार होता है वो आपका जो इन्फ्लेमेशन है, बॉडी में सूजन है और जो पेन है उसको कम करता है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। ये जो आँखों के रोग हैं उनके लिए उनमें बहुत यूज़ की जाती है। तो सौंफ को अगर हम इसके पानी में गाजर का जो रस है उसमें पकाएं और पका के जो आपकी वो मेडिसिन बनेगी उसको आप रोज़ दूध के साथ लेंगे तो वो आपके आँखों के लिए बहुत अच्छी है। करीब 250 ग्राम आप सौंफ ले सकते हैं और उसको गाजर के रस के अंदर पकाइए, 2-3 बार उसको पकाइए और उसके बाद जो बनेगा ना आपका, उसको आप 10-10 ग्राम की मात्रा में लीजिए। अब आपके मुख रोगों के लिए उसके लिए इसके जो पत्ते हैं उसको चबाना चाहिए। तो जो भी मुंह के रोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, चाहे अल्सर्स हैं, चाहे वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सारे हैलाटोसिस की प्रॉब्लम है, इन सब में काम करेगी ये। अगर किसी को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कफ की शिकायत है, तो 40 से 60 ml इसका जो स्वरस है, इसका जूस है, वो उसमें थोड़ा मीठा मिला के और काली मिर्च मिला के आपको प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपके चेस्ट में पेन है तो उसमें गाजर को भाप में उबालकर उसका रस निकालें, फिर 100 ml गाजर के रस में 10 ml शहद मिलाकर पीने से जो आपकी चेस्ट की जो पीड़ा है वो दूर होती है। खांसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, गाजर का जो जूस है उसमें मिश्री मिलाकर उसको आप काली मिर्च उसके अंदर डाल के उसको आपने खाना है थोड़ा थोड़ा करके, तो उससे कफ में आराम मिलता है। अगर हार्ट डिसऑर्डर्स में इसका बड़ा अच्छा काम है। तो आप कैसे ले सकते हैं, 5-6 जो गाजर हैं उनको जो गुलाब के अर्क के साथ आप ले सकते हैं, तो इससे दिल की धड़कन जो है सामान्य होती है, उसमें मिश्री मिला के। और गाजर को कद्दूकस करके दूध में उबाल लो, तो जब गाजर गल जाए तो शक्कर मिला के उसको खाने से हृदय को शक्ति मिलती है। गाजरों को साफ करके छोटे छोटे टुकड़े करके शहद
मिले जल में उबालें और जब गाजर कुछ नरम हो जाए तो निकालकर कपड़े में फैलाकर उसको थोड़ा सुखा लो, उसमें शहद की चाशनी में उसको उबालिए। तो ये इस हिसाब से इसका एक मुरब्बा बन जाएगा। और जो ये गाजर का मुरब्बा है इसके अंदर दालचीनी, सौंठ, इलायची, केसर, कस्तूरी, जायफल ये सब डलता है इसके अंदर। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके हार्ट डिज़ॉर्डर्स, कमज़ोरी के लिए, ये मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है ये मुरब्बा जो गाजर का है। और गाजर की जो खीर है वो भी आपके हार्ट को ताकत देती है और खून की कमी को कम करती है ऑब्वियसली। और इसका ना जो दूसरा उपयोग है वो है कृमि रोगों में, मतलब कि आपके जो पेट में कीड़े हो जाते हैं जो, तो इसके अंदर भी गाजर का जो जूस है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसका यूज़ करना चाहिए। तो अगर गाजर को आपको यूज़ करना है उसके इनडाइजेशन में, तो आप कैसे यूज़ करेंगे, उसमें काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सेंधा नमक डाल के, पिपली का चूर्ण आता है वो डाल के अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये आपके इनडाइजेशन को, आपकी भूख को बढ़ाएगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। और इसको आप अतिसार के अंदर, जैसे कि डायरिया होता है, उसमें आप दे सकते हैं। 10 से 20 ml गाजर का स्वरस पीने से डायरिया में, लूज मोशंस में हेल्प होती है। और इसको अचार के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं सिरके के साथ। ये लिवर डिज़ॉर्डर्स के लिए अगर सिरके के साथ यूज़ हो तो बहुत अच्छा रहता है। और गाजर का क्वाथ बना के आप ले सकते हैं, काढ़ा बना के आप ले सकते हैं 20 से 40 ml तक। ये आपके पीलिया के अंदर, जिसे बोलते हैं जॉन्डिस होता है, उसके अंदर हेल्पफुल है। ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा मददगार है। तो इसका काढ़ा बना के पीना चाहिए और गाजर का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके स्किन में बर्न्स हो जाएं तो गाजर को उबाल के आप इसको पीसकर जल के साथ इसका लेप कर सकते हैं जहाँ पे भी बर्न हुआ है। अगर आपके फेस पे एक्ने हैं तो एक्ने के लिए क्या करेंगे, गाजर का जूस लेंगे, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के चेहरे पे लगाएंगे। बॉडी में कहीं भी सूजन है तो इसकी जो सब्जी है इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो सूजन बॉडी की कम हो जाती है। तो ये सारे इसके प्रयोग थे जो कि आप कर सकते हैं अपने घर पे, क्योंकि गाजर तो अभी बहुत ज़्यादा आ रही है। और इसके रूट का हम प्रयोग करते हैं, फल और बीजों का भी इस प्रयोग है जो किया जाता है। और इसका जो इसकी मात्रा है वो 20 से 40 ml तक आप रख सकते हैं, तो इसका यूज़ कीजिए। तो ये सब था गाजर के बारे में और आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसको यूज़ करोगे अपने घर में, क्योंकि गाजर अभी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसको यूज़ करिए, गाजर का प्रयोग करिए। और जिन जिन चीज़ों में मैंने इसको बताया है, तो जो प्रॉब्लम है आपको, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइए। थैंक यू।